हेलो एंड नमस्कार। प्राइम न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शकों को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और स्वागत करता हूं मैं पंकज पांडे हमारे सोशल मीडिया के इस इंटरेक्शन सेशन में, जिसमें करते हैं आपसे इंटरेक्ट हम और कोशिश करते हैं कि आपके साथ हो जाए बातचीत और दिन भर की सारी बड़ी खबरों से आपको हम रूबरू करा दें। और इसलिए हम ये खास सेशन आपके लिए लेकर आते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए और इंस्टाग्राम के जरिए। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़िए और बनिए, तमाम जानकारी आपको देंगे। खास बात रामनवमी पर क्या होने जा रहा है। देखिए, रामनवमी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। रामनवमी हमारे आराध्य भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है और इसी दिन वो प्रकट हुए थे और इसलिए कहा जाता है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो ये जन्मोत्सव जो मना रहे हैं बहुत ही खास जन्मोत्सव होने जा रहा है। खास इसलिए, हालांकि हर साल हम मनाते हैं, लेकिन ये जन्मोत्सव खास इसलिए क्योंकि ये ठीक उस पल का राम जन्मोत्सव है जब अगले साल जब हम जन्मोत्सव मना रहे होंगे, रामनवमी मना रहे होंगे, तो उस दौरान जो अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर तैयार हो रहा है उसके गर्भगृह में भगवान श्री राम विराजमान हो जाएंगे, रामलला विराजमान हो जाएंगे। विक्की बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार, आपको स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून, राम राम जी। तो ये तमाम चीजें होंगी। खैर एनीवे, हम इन सब के बीच में आपको बता दें सीएम योगी ने आज क्या कुछ किया। ये इसलिए आपको बता रही क्योंकि देखिए तमाम जानकारियां तो जो राजनीति से जुड़ी होती है, जो सियासत से जुड़ी होती है, वो तो आपको पता चलते रहती है कि सीएम योगी ने किया क्या। लेकिन सबके बीच में आज सीएम योगी के लिए क्या खास था और क्या क्या करेंगे वो जानकारी भी हम आपको दे जाते हैं। देखिए, पिछले 3 दिनों से सीएम योगी गोरखपुर में है। गोरखपुर जो उनकी कर्मभूमि है और वहीं से गोरखनाथ धाम से वो राजनीति की राह पर आगे बढ़े और उनकी राजनीति वहीं से शुरू होती है। लेकिन उन्होंने राजनीति में कदम रखने के बाद भी गोरखनाथ धाम को नहीं छोड़ा। वो कहते हैं मेरी पहचान यही है, इसे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और उसकी देखरेख करता धरता वो सब कुछ वहां पर है वो। और इसलिए वो गोरखपुर जब जाते हैं तो वहां पर जनता दर्शन करते हैं। जो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जनता दर्शन तमाम राज्यों में आपने सुना होगा कि डीएम से लेकर जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वो सभी लोग करते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, मानो कि वो राजा हो गए हैं और दरबार लगाए। लेकिन सीएम योगी बिल्कुल उलट है, एकदम अलग, एकदम हटके सबसे। वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं, कहने के लिए पद पर हूं, लेकिन वास्तव में मैं सेवक हूं। और इसलिए जब उनका जनता दरबार लगता है, आज सुबह जनता दरबार भी लगा है। सोचिए, रामनवमी पे वो व्रत कर रहे हैं, वो उन्होंने अष्टमी के दिन पे हवन किया, आज कन्या पूजन उन्हें करना था, लेकिन जनता का दर्शन करना वो नहीं भूले। आज भी जनता दर्शन किया, सीएम योगी ने जनता का दर्शन किया, उसके बाद उनकी समस्याएं सुनी, समस्याओं के त्वरित समाधान का निर्देश दिया और उसके बाद फिर से पूजा अर्चना में वो लग गए। भगवान श्री राम की पूजा की, इसके बाद कन्या पूजन की बारी आई तो 101 कन्याओं को, 101 कन्याएं जो कि नारी शक्ति हैं, उनकी पूजा उन्होंने की और एक संकेत दिया, एक संदेश दिया और कहीं ना कहीं ये बताया कि देखिए हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में हमेशा से माना जाता रहा है कि और कहा भी जाता रहा है यत नारस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि जहां नारियों की पूजा होती है देवता वहीं बसते हैं। ये बात तो लगातार कही जाती है। हालांकि आने वाले समय में और लगातार जब हम आगे बढ़ते गए, कहने को हम विकास करते गए, लेकिन समाज में बहुत सारी कुरीतियां आती चली गई। जब महिलाओं को लेकर जो बात हम शुरुआत में कहते थे कि हमारी अर्धांगिनी है, हम, और यहाँ देखिए अर्धनारीश्वर की बात भी हम कर लेते हैं, क्योंकि देखिए भगवान जो शिव थे उन्होंने पार्वती को एकदम बराबर का दर्जा माना और साथ में एकदम उन्होंने खुद को जोड़ लिया। अर्धनारीश्वर उन्होंने बताया कि अर्धनारीश्वर का मतलब कि हर स्त्री में जब वो पूरे जज्बे के साथ में, जोश के साथ में होती है तो कैसे वो पुरुष जैसा काम करने लग जाती है। जब कोई पुरुष में ममत्व जो होता है, जो ममता जाग जाती है, तो वो कैसे स्त्री बन जाता है। तो हर पुरुष में स्त्री भी है और हर स्त्री में पुरुष भी है और इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर मानकर चलना, ये सनातन धर्म ने हमेशा सिखाया। अब देखिए, हम राधा कृष्ण कहते हैं, हम सीताराम कहते हैं, ये तमाम चीजें हैं। खैर इन सब के बीच में जो कन्या पूजन करते हैं तो 101 कन्याओं की पूजा सीएम योगी ने की। उनके पांव उन्होंने धोए, उनको तिलक किया, उनको चुनरी चढ़ाई और उसके बाद उनको भोजन करवाया। तो ये हर बार करते, चाहे वो चैत्र नवरात्र हो जाए या शारदीय नवरात्र हो जाए। तो सीएम योगी
पूरी तरीके से कहते हैं कि देखिए मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, लेकिन मुझे मेरे धर्म के प्रति आचरण करने से ये संविधान भी नहीं रोकता है। कई बार लोग कहते हैं कि ये आडंबर है, लेकिन सीएम योगी जैसे लोग जो हैं इस धारणा को बदलते हैं। नई पीढ़ी भी इस धारणा को बदल रही है। लोग कहते हैं कि आखिर इस तरह के आडंबर से होता क्या है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो ये होता है कि आपको जो ईश्वर के सौगात के रूप में, ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में मिलता है कि जब आध्यात्मिक आप हो जाते हैं तो आपको तन मन में कहीं ना कहीं शांति का एहसास होता है, आप एक ऊर्जा महसूस करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह के त्योहार या इस तरह के पर्व होते हैं तो उस वक्त हो सकता है कि सारे लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ही सही कि उस तरह की चीजों से दूर हो जाए, यानी कि आपके मन में भी नारी का सम्मान जो है वो जागे, आप नारी का अपमान करने से बचें। संभव नहीं है कि सारे लोग एक साथ ठीक ही हो जाए, लेकिन कुछ लोग जो समाज में हमारे मौजूद, हालांकि हमारा पूरा समाज आज भी नारियों का पूरा सम्मान करता है। कुछ एक कुरीतियां हैं, कुछ एक कुरीतियों की वजह से वो चीजें आ चुकी समाज में, लेकिन फिर भी आप देखें कि ज्यादातर लोग या कहें कि 99.99% तक लोग जो है वो नारी को वही जगह देते हैं जो वो खुद अपने लिए चाहते हैं। वो पूरी सद्भाव रखते हैं समाज में उनके लिए, वो चाहते हैं कि वो बराबरी करे। हाँ ठीक है, कुछ एक मौकों पर ये चीजें थोड़ी सी खराब हो जाती हैं, कई एक मौकों पर आपको कुछ आपके साथ कुछ बुरा अनुभव हो जाता है, लेकिन आफ्टर ऑल ये देश जो है या कह लें कि पूरी पृथ्वी ही आप कह लें कि उसमें नारी और पुरुष दोनों बराबर होते हैं, किसी में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये एक संदेश जो है सीएम योगी ने भी दिया है कि जब हम कन्या पूजन कर रहे हैं, हम जब नारी शक्ति की पूजा करते हैं, हम शक्ति के आराधना करते हैं, शक्ति की साधना करते हैं, तो एक संकेत जो है वो होता है इस बात का कि देखिए हमारे समाज में नारियों का जो सम्मान हमें करना चाहिए वो हम करते रहें, क्योंकि नारी है तो हम है, स्त्री है तो पुरुष है। स्त्री नहीं तो सृष्टि की रचना कैसे हो, आखिर सृष्टि का सृजन कैसे हो, हम और आप कैसे हो, ठीक है। और इसलिए ये चीजें होती हैं। ठीक है, कोशिशें लगातार जारी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात भी हम कर ले रहे हैं, हम कई तरह की चीजें कर रहे हैं, लेकिन सबके बीच में त्योहारों में तो ऐसा होता है कि हम त्योहार जो करते हैं, आप देखिए ये सिर्फ भारत नहीं है और हम इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं, इसे सनातन से हम नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि भारत के इतिहास से, भारत की सभ्यता संस्कृति से जोड़ रहे हैं कि यहाँ पर स्त्रियों की भी उतनी ही पूजा होती है। देखिए हमारे यहाँ देवियां होती हैं, हमारे यहाँ शक्ति स्वरूपा देवियां हैं, काली से लेकर दुर्गा तक, पार्वती से लेकर गौरा तक, लक्ष्मी सरस्वती, सभी लोग आप देखिए। और कहीं ना कहीं आप समाज में भी उसे ढूंढते हैं तो ऐसा लगता भी कैसा हो रहा है और ऐसा होता है। आप देखिए सरस्वती ज्ञान की देवी, लेकिन आप देखिए कि कैसे हमारे ज्ञान कौन बढ़ाता है, जन्म के बाद से हमारे जो ज्ञान बढ़ाता है वो हमारी माँ बढ़ाती है, वही हमारी पहली पाठशाला होती है, स्त्री है। लक्ष्मी माँ देती है सबसे पहले, मुझे लगता है कि माँ ही हमारे हाथ पर पैसे रखती हैं। तो तमाम लोग आप लोग जुड़ रहे हैं और बातचीत करें। तो चलिए सीएम योगी हैं और इसके बाद अब अयोध्या में क्या होगा, तो सीएम योगी ने तमाम चीजें की यहाँ पर अयोध्या गोरखपुर में, लेकिन उसके बाद वो अयोध्या के लिए रवाना हुए। अयोध्या में क्या होगा, अयोध्या में जाहिर सी बात है, अयोध्या भगवान राम की स्थली है, भगवान राम की जन्मभूमि है और यहीं से भगवान राम का अस्तित्व है, यहीं से भगवान राम जुड़े हुए हैं। और इसलिए इस अयोध्या में इस बार अभी तक 15 से 17 लाख श्रद्धालुओं के आने की बात की जा रही। कल से लेकर आज तक अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान श्री राम के से जुड़े जो स्थल हैं, जो उनसे जुड़े स्थल हैं, वहां पर वो पहुंचकर उन्होंने पूजन किया है, दर्शन किया है। हनुमानगढ़ी से लेकर तमाम जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी के भी अयोध्या पहुंचने की जानकारी, सीएम योगी भी अयोध्या पहुंचे और यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और आप देखिए कि इस बार का रामनवमी बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि एक तो जब अगले साल रामनवमी मनाई जाएगी उस वक्त भगवान राम यानी कि रामलला हमारे जो हैं वो विराजमान हो चुके होंगे उस मंदिर में जो बन रही वहां पर। इसके अलावा आज एक खास बात ये भी रही कि आज से एक हेरिटेज आप कहें कि टूरिज्म शुरू हुआ है। हेरिटेज टूरिज्म ऐसे शुरू हुआ है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए आप अयोध्या में तमाम उन स्थलों का दर्शन कर पाएंगे, हवाई दर्शन कर पाएंगे जो अयोध्या में मौजूद है और भगवान राम से जुड़े हुए हैं। तो ये 8 मिनट की सेवा है और जो उत्तर प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट है और साथ में एक हेरिटेज एविएशन, उसके साथ एक MOU है। तो फिलहाल 15 दिनों के लिए ये हवाई सेवा वहां पर चलेगी, जिसमें आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से 8 से 10 मिनट में उन स्थलों का दर्शन कर पाएंगे, हवाई दर्शन, चाहे वो हनुमानगढ़ी हो जाए, चाहे वो सरयू तट हो जाए, चाहे वो भगवान राम का वो मंदिर हो जाए,
या तमाम ऐसे जगह जो कि अयोध्या में मौजूद है और भगवान राम से जुड़े हुए, उसके दर्शन आप कर पाएंगे। और हालांकि इसके लिए आपको एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि आप आस्था की कोई कीमत नहीं होती है जब आप उन तमाम चीजों का अलौकिक दर्शन कर रहे होते हैं, एक अलग से आपको अनुभूति हो रही होती है, उसके लिए उसके सामने फिर कीमत कुछ नहीं रह जाती। फिर भी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि करीब 3,000 रुपए उस दर्शन में आपको लगेंगे, 3,000 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे और उसके बाद आप भगवान राम से जुड़े तमाम धार्मिक स्थलों का हवाई दर्शन कर पाएंगे। तो ये सेवा शुरू हो रही है और 8 मिनट की इस सेवा के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या में दर्शन करने के लिए, हवाई दर्शन के लिए आपको 3,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो फिलहाल ये 15 दिनों की सेवा है। 15 दिनों में अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो इसके बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल 15 दिनों के लिए सेवा तो है ही। इन 15 दिनों में लोगों को क्या अनुभूति होती है उसका पता चल जाएगा हमें। तो फिलहाल ये जानकारी है। इसके अलावा नया वित्तीय वर्ष आने वाला है, इसको लेकर भी बहुत सारे नए बदलाव जो है हम देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो यूपीडा की बोर्ड की बैठक हुई, यूपीडा यानी कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी एक्सप्रेस वे के किनारे या फिर एक्सप्रेस वे के डेवलपमेंट में जो अथॉरिटी बनाई गई है, फिर उसके किनारे जो फ्रेट कॉरिडोर होगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा, उसको लेकर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो इसने बैठक की और बैठक में टोल टैक्स बढ़ाने का अनुमोदन किया गया है। तो यूपी में जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है और साथ में जो यमुना एक्सप्रेसवे है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, यहाँ पर टोल जो है वो बढ़ाया जा रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2.9% के आसपास ये टोल का किराया बढ़ रहा है, लेकिन ये उन लोगों के लिए काफी भारी पड़ जाएगा जो लोग रोजाना इन टोल से गुजरते हैं और कहीं ना कहीं उनके जेब पर ये बोझ की तरह ही है। तो ये एक नया बदलाव उत्तराखंड में भी एक और नई जो है वो जानकारी सामने आ रही है कि उत्तराखंड में भी जो बिजली के टैरिफ है वो बढ़ाए जा रहे हैं। नए फाइनेंशियल ईयर में जो बिजली के टैरिफ है वो बढ़ाए जाने हैं, उसको लेकर आपसे कुछ देर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उत्तराखंड में। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर में बहुत सी चीजें बदली जाती हैं, बदलाव होते हैं। उसी कड़ी में यूपी की जानकारी आपको दी कि कैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे और पूर्वांचल एक्सप्रेस में टोल टैक्स बढ़ रहा है। हालांकि बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ज्यादा नहीं है, करीब 2.8% तो करीब 3% होता है, लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ा ये ज्यादा बढ़ जाएगा जो रोजाना 1, 2 या 3 या 4 बार या कई बार इन एक्सप्रेस वे से गुजरते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर टोल टैक्स बढ़ रहा है तो फिर जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है वो बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ेगा किस सामान पर, तो थोड़ी बहुत कीमत भी बढ़ेगी। खैर, इन सब के बीच में लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है उसके लिए अगर वो कीमत चुका रहे तो आम लोगों को बहुत ज्यादा समस्या इससे हो नहीं रही है। लेकिन फिर भी एक सवाल लगातार बना रहता है कि आखिर क्यों बार बार इस तरीके से जनता के जेब पर बोझ पड़े। लेकिन ठीक है, ये व्यवस्था है, व्यवस्थाएं ऐसी चलती है। अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो फिर चीजें आगे बढ़ेंगी कैसे। बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही छोटा सा ये टैक्स आप चुका रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो नहीं जाती है। उत्तराखंड में भी इसी तरीके से टैरिफ बिजली की बढ़ाई जा रही है। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं होगा, एक बोझ तो होगा ये जनता के जेब पर, लेकिन ये बहुत महंगा नहीं होने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि चूंकि जो बोर्ड हमारा है, जो बिजली बोर्ड है, उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही है, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, हमें बिजली खरीदनी पड़ती है, हमें एक बेहतर सेवा देनी पड़ती है, सुचारू रूप से बिजली को बहाल करना पड़ता है, तो चीज़ों को करना पड़ता है और इसलिए थोड़ा सा हम इसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि जनता पर उसका असर ना पड़े। हो सकता है कि सब्सिडी वगैरह जैसी कोई व्यवस्था भी जो है गरीबों के लिए सरकार करे। तो लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये भी उत्तराखंड से, जिसमें नए फाइनेंशियल ईयर में आपको बढ़ी हुई बिजली दरें चुकानी पड़ेंगी। फिलहाल वो क्या होगा ये हम आपको बताएंगे बहुत जल्द, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है इसका। तो ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं लगातार। और रामनवमी को लेकर यूपी समेत पूरे देश में रामनवमी की धूम है और कई एक जगहों पर झांकियां भी निकाली जानी है। तो झांकियों को लेकर भी लोगों में काफी जोश है और इन झांकियों को लेकर या फिर जहां भी महावीरी झंडे जो है वो लगाए जाते हैं, जो पताके फहराए जाते हैं, उनको लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई इलाके हैं जो संवेदनशील माने जाते हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत कर दिया गया है और पीएससी के जवानों की तैनाती कर दी गई है, पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तो इस तरीके से लगातार चीजें हो रही हैं। तो चलिए, बातचीत के सिलसिले को हम रोकते हैं और हम तमाम दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपसे बातचीत कर पाएं। विक्की जी हमारे साथ लगा जुड़े हुए हैं, साक्षी हमारे साथ जुड़ी हैं और भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और अपनी बातें भी रख रहे हैं। तो तमाम दर्शक
हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग बातचीत ज़रूर क्या कीजिए। आप बातचीत नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। हम आपके लिए मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग लगातार प्राइम न्यूज़ के साथ जुड़े रहें, अपडेट होते रहें, ताकि दर्शकों और हमारे के बीच में जो है वो एक जो कनेक्शन है, जो एक रिलेशन है, वो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होता चला जाए। तो चलिए फिर आएंगे एक नए सेशन में, नए एंकर्स के साथ में, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।